गाजा में मुसलमानों के कत्लेआम के बाद तुर्की ने इजराइल पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों तुर्की ने इजराइल से अपने सभी तरह के संबंध खत्म कर लिए थे और अब तुर्की ने इजरायली प्रोडक्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब तुर्की के किसी भी रेस्टोरेंट और किसी भी दुकान में कोई इजरायली प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा। तुर्की की माने तो वो आने वाले दिनों में ऐसे नियम ला सकता है जिसमें इजराइल समर्थित प्रोडक्ट को बेचने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। तुर्की का कहना है कि वो पूरी तरह से फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ है और दुनिया के सभी देशों को चाहिए कि वो इजराइल का पूरी तरह से बहिष्कार कर दें, उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बंद कर दें। ऐसा करके हम इजराइल को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसका कोई ख्याल नहीं कर सकता। तुर्की की पार्लियामेंट में आज कोका कोला और नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट हटा दिए गए हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है, उनके प्रोडक्ट भी ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तुर्की इजराइल पर और भी तमाम तरह की पाबंदियां लगा सकता है। तुर्की पार्लियामेंट के स्पीकर नोमान कुर्तुमुस ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमने लोगों की मांगों का ख्याल रखते हुए उन कंपनियों के प्रोडक्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया है जो फिलिस्तीनियों के कत्लेआम में इजराइल का साथ दे रहे थे। ये सभी प्रोडक्ट तुर्की संसद में मौजूद कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट के मेन्यू से हटा दिए गए हैं। गौरतलब हो कि तुर्की में इस समय बड़े पैमाने पर बॉयकॉट इजराइल कैंपेन चल रहा है और लोग मांग कर रहे हैं कि न सिर्फ इजराइल से ताल्लुकात खत्म किए जाएं, बल्कि उससे संबंध रखने वाली हर कंपनी को बैन कर दिया जाए। और उसी का ध्यान रखते हुए आज तुर्की ने संसद में बहुत सारे इजरायली प्रोडक्ट को बैन कर दिया है। तुर्की पहला देश बन गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े ब्रांड को प्रतिबंधित किया है। पिछले दिनों जब रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की में फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली बुलाई थी तो उसमें लोग बॉयकॉट इजराइल का नारा भी लगा रहे थे और अब लगता है एर्दोगान ने उनकी मुरादें पूरी कर दी हैं। अल जजीरा की माने तो इजराइल और तुर्की में हर तरह के संबंध खत्म हो चुके हैं और उनका व्यापार पिछले हफ्ते ही 50% से अधिक कम हो चुका था और अब ये जीरो होने वाला है। याद रहे कि तुर्की इस समय अकेला देश है जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में खुलकर कार्रवाई कर रहा है। तुर्की ने कहा है कि उसके लोग फिलिस्तीन और गाजा में इजराइल के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर इजराइल के खिलाफ केस लड़ेंगे और साबित करेंगे कि कैसे इजराइल ने हैवानियत दिखाते हुए लाखों मासूम बच्चों और औरतों का कत्ल किया है और ऐसे हथियार इस्तेमाल किए हैं जिन पर दुनिया भर में पाबंदी है। अगर दुनिया के सभी देश तुर्की की तरह ही कार्रवाई करने लगे तो इजराइल कुछ ही दिनों में घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि मुस्लिम देश इस समय दौलत के नशे में चूर हैं। एक तरफ गाजा में मुसलमान मर रहे हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम देशों में नाच गानों के बाजार गर्म हैं। मुस्लिम देशों की बुजदिली लाखों मुसलमानों के कत्ल का सामान बन रही है। वैसे क्या आप मानते हैं कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। सोशल मीडिया पर हमारी बहुत सारी वीडियोस को बैन कर